दोस्तों, इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बार फिर बड़ा हवाई हमला किया है। मंगलवार 18 मार्च को सुबह हुए इजरायली एयर स्ट्राइक से पूरी गाजा पट्टी थर्रा गई। इस दिन अभी रमजान भी चल रहा है। इजराइल का यह हमला पिछले 15 महीनों के सबसे भयंकर हमलों में से एक है। मतलब कायदा कानून, युद्ध विराम, सीज फायर, यूएन की अपील, सब धराशायी, किसी का कोई मतलब नहीं। इजराइल अमेरिका को जो मन में आएगा करेंगे। मन किया सीज फायर कर दिया, मन किया फायर कर दिया। इस हमले के साथ ही गाजा में 57 दिनों की शांति के बाद फिर से खूनी खेल शुरू हो गया है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस इजराइल के ताज़ा हमले में हमास के मंत्री, ब्रिगेडियर समेत 250, ये तो आंकड़ा है, और न जाने कितनी मौतें हुई होगी। फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है, लगभग 300। इजराइल के इस भीषण हमले के साथ इजराइल और गाजा के बीच युद्ध विराम समझौता टूट चुका है दोस्तों। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों इजराइल बिलबिला गया? अमेरिका क्यों साथ दे रहा है इजराइल का? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल लाल सागर का ये जो जगह है दोस्तों, वो काफ़ी व्यस्त है। आप कह सकते हैं कि दुनिया की ये सबसे बिजी एक तरह से शिपयार्ड है, जहाँ से शिप गुजरती है। मतलब कि ये एक तरह से नज़दीक भी पड़ता है। आप वेस्ट साइड में जाएंगे, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में जाने के लिए, तो ये सबसे ईजीएस्ट वे होता है कनेक्ट करने का एशिया को। तो ये जो जगह है, इस जगह से खास करके व्यापार के लिए बहुत सारे जो समुद्री जहाज़ हैं वो लाए और ले जाए जाते हैं, और ख़ास करके अमेरिका और इजराइल के जहाज़ अक्सर यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ हूती विद्रोहियों ने यहाँ पर एक तरह से इसको वॉर जोन बना दिया। तो इसी दौरान अमेरिका के सैन्य जहाज़ों पर भी हूतियों ने हमला कर दिया। इस पर ट्रंप बौखला गए। उन्होंने कहा कि हूतियों की चलाई एक एक गोली का हिसाब ईरान से लेंगे। मतलब उनका ये मानना है कि हूतियों को सपोर्ट जो है वो तेहरान यानी कि ईरान से ही मिल रहा है, ईरान की जो राजधानी है वहाँ से। वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल ने युद्ध विराम समझौते के 42 दिन के पहले चरण के बाद दूसरे चरण की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद युद्ध विराम को लेकर फिर से बातचीत शुरू की गई थी। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल ने इस हवाई हमले का फैसला हमास की तरफ से इजरायली बंधकों को रिहा करने से बार बार इनकार करने और शांति वार्ता के फेल होने के बाद लिया गया। लेकिन बताया कुछ और जा रहा है। वो चाह रहे हैं कि गजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। इजराइल ने अपने बयान में आगे कहा है कि इजराइल अब हमास के खिलाफ अपने हमले को और ज़्यादा तेज कर देगा। अब दोस्तों आपको बताते हैं गजा से यमन तक वॉर जोन कैसे मिडिल ईस्ट बना हुआ है। दरअसल मिडिल ईस्ट एक बार फिर वॉर जोन में है, जहां जंग जारी है। एक तरफ अमेरिका ने यमन को निशाना बनाया, तो वहीं इजराइल ने गजा पर सीज फायर के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया, वो भी रमज़ान के दौरान जो फास्टिंग चल रही है। तो वहीं इजराइल के निशाने पर सीरिया भी है, तो वहीं अमेरिकी ड्रोन जो है वो ईरान के ऊपर भी चक्कर काट रहा है। तो सीधे तौर पर ईरान पर भी कभी भी हमला किया जा सकता है, और ईरान भी इसके लिए तैयार है। ईरान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक तरह से तैयार है। अब हम आपको 5 पॉइंटें बताते हैं आखिर मिडिल ईस्ट में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। पॉइंट नंबर 1, यूएस इजराइल ने हमले तेज क्यों किए? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। अब आप देखेंगे इजराइल का कहना है कि उसके नागरिकों को रिहा नहीं किया जा रहा है, इसलिए उसने हमले तेज किए। लेकिन मामला दूसरा भी नज़र आ रहा है। जिस तरीके से ट्रंप का बयान सामने आया और फिर उसके बाद गजा का जो पूरा शहर को नेस्तो नाबूद करने की बात कही जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये जो हमला है वो इजराइल जानबूझ करके कर रहा है, पूरी तरह से गजा को तबाह करने के लिए, उस पर कब्जा जमाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों इजराइल सीरिया को भी निशाना बना रहा है। इजराइल की सेना ने सोमवार को ये कहा कि वो दक्षिणी सीरिया में सैन्य स्थलों पर हमला कर रही है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों सीरिया की सरकारी मीडिया ने दक्षिणी शहर दारा के पास इजरायली हमले में 2 लोगों के मारे जाने की सूचना दी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इजराइल पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में खास करके आप देखेंगे तो गजा को पूरी तरह से तबाह करने के चक्कर में लगा हुआ है। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों,
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। इसके क्या मायने? अगर यमन के हूती संगठन ने उनके अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन पर हमला जारी रखा तो उसने अमेरिका मतलब ईरान पर हमला कर सकता है और ईरान को एक तरह से गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी जारी कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि अब से ईरानी नेतृत्व को हूती द्वारा चलाई गई हर गोली के पीछे ट्रिगर खींचने वालों के रूप में देखा जाएगा। मतलब साफ आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जो है पूरी तरह से इसका जिम्मेदार जो है वो ईरान को मान रहा है और ईरान का ऐसा कहना है कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं कह रहा है, लेकिन यूएस का ये कहना है कि तेहरान का समर्थन पूरी तरह से प्राप्त। अब तीसरा पॉइंट दोस्तों, आप देखेंगे ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इस्लामी गणतंत्र के बारे में उग्रवादी बयान देने के लिए फटकार लगाई। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी को लिखे एक लेटर में उन पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया था ईरान ने। तो ईरान करारा जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। चौथा पॉइंट दोस्तों, अमेरिका ने हूती के ठिकानों पर शनिवार को हमला शुरू किया जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई, 98 लोगों की घायल होने की खबर है। ये अमेरिकी हमले अभी भी जारी हैं दोस्तों। अमेरिका ने लाल सागर के शिपिंग जहाज़ों पर बार बार हमले करने पर हूतियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और इसी दौरान वो ईरान पर भी एक तरह से खतरा मंडरा रहा है कि कब उस पर हमला हो जाएगा यूएस की तरफ से, कोई नहीं जानता। अब सबसे बड़ी बात है, जो महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है उस पर काफी ज्यादा दबाव पड़ा है। अमेरिका के हमले के जवाब में हूतियों ने अमेरिकी विमान वाहक पोत पर 2 हमले कर दिए। साथ ही उनके नियंत्रण वाले यमन के कुछ हिस्से में विरोध प्रदर्शन में हजारों लोगों को इकट्ठा किया। तो ये चीजें चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर। अब 5वां पॉइंट दोस्तों, एक अमेरिकी MQ-4C जासूसी ड्रोन को ईरान के हवाई क्षेत्र के करीब पाया गया। अब पॉइंट ये है कि यूएस का जो ड्रोन देखा जा रहा है, तो क्या यूएस जो है वो एक तरह से जासूसी कर रहा है? क्या ड्रोन जो है उसका वहां पे दिखाया जा रहा है जहां से ड्रोन नजर आ रहा है? क्या वो ईरान के अंदर में एक तरह से न्यूक्लियर पावर जहां पे बनाने की कोशिश कर रहा है या ईरान बना रहा है, उस जगह को तलाशा जा रहा है? क्या उस जगह को ढेर करना चाहता है यूएस? क्या वो चाहता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाए? अब ये जो है ये सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही है धीरे धीरे और वहीं मिडिल ईस्ट जो है एकदम से वॉर जोन में बदलता हुआ नजर आ रहा है। अभी आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।